तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिक्स का। तो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसका थर्ड पार्ट। तो बेसिकली इसको ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या कह रहा है? साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए, यानी कि साइन 2a को इक्वल प्रूफ करना है 2 साइन ए के। क्या ये है? और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 4 ऑप्शन गिवन होंगे आपको। एक तो 0 डिग्री, और एक 30 डिग्री, और एक 60 डिग्री, शायद 90 डिग्री, कुछ ऐसे कुछ ऑप्शन गिवन है। और आपको ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू बतानी है तो एक मेरे हिसाब से अगर बतानी भी है तो मैं इस ए को अभी 30 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है ना। और 2 साइन इस ए को भी 30 डिग्री मान लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है आपको 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तो वो आपको गिवन है, ठीक है ना। तो मैंने तो 30 डिग्री लेट कर लिया, ठीक है। तो लेट यहाँ लिख लेना, लेट ए बी 30 डिग्री। तो साइन 2 30 डिग्री, साइन 2 30, ये क्या होता है 2 3 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल्स टू 2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल बा, बोलो 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 बोलो, कैंसिल बा, बोलो बोलो बोलो। ओके, कैंसिल हो गया। तो √3/2 इक्वल्स टू 2, बिल्कुल 1/2। तो √3/2 इक्वल नहीं आ रहा किसके? 1, यहाँ पे इक्वल तो आ ही नहीं रहा, इट इज नॉट इक्वल, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सही कह रहा हूं भाई? अगर मैंने 30 डिग्री रखा तो मेरे पास ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा, हमें इक्वल प्रूव करना है, तो ये तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब हमें 30 डिग्री लेना ही नहीं है, हमें 30 डिग्री लेना ही नहीं है। तो बेसिकली इसको ध्यान से देखना। अगर मैं 0 डिग्री लेट करूं, एक बारी के लिए मान लो 0 डिग्री लेट करूं, तो यहां पर क्या है? 2 साइन 0 डिग्री, सही है। अब साइन ये हो जाएगा 0, ये 2 0 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 0 डिग्री। आप सबको बता दूं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। हो 0। तो ये पूरा ही 0 प्रूफ हो गया है, यानी कि अपना ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि लिख दो यहां पर, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, बिल्कुल। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो देखो इसका फोर्थ पार्ट। तो आइए देखिए फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन देख लो। इसका ऑप्शन आपको एनसीईआरटी में गिवन है। पहला आपको ऑप्शन गिवन है इसमें cos 60 डिग्री, दूसरा अपना गिवन है tan 60 डिग्री, शायद tan नहीं है, साइन है। तीसरा है अपना tan 60 डिग्री, और चौथा है अपना कौन सा है? 2 tan 60 डिग्री, और अपना नेक्स्ट है आपका साइन 30 डिग्री। सही है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन देखो, स्टार्ट होता है अपना यहां से। tan 30 डिग्री की वैल्यू अपन को पता है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर। सही है। अब देखो ये 2/√3 है, और अपॉन में यहां कर देता हूं 2
√3 अपॉन में 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/3। ठीक है ना, 1/3। तो अपन को पता है ये कि 3 यहाँ पे गया, 2/√3 और 3 यहाँ पे गया, मैं कैलकुलेशन नहीं बता देता हूँ, 1 माइनस में 1/3, तो यहाँ पे गया 3 नीचे आ गया, 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। तो 2/3 को मैं यहाँ पुट करूँ, 2/3 दिख रहा है आपको, 2/3 दिख रहा है ना, 2/3, 2/√3, 2/√3 और ये 3 ऊपर गया और नीचे बचा 2। दिख रहा है इतना आपको? बिल्कुल। इसकी कैलकुलेशन मिटा दूं तो 2/√3 और यहाँ पे 2/3 आया इक्वल्स टू, अब यहाँ पर वही सिस्टम है कि इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया कुछ। तो अपन को हमें क्या मिला कि 2/√3 इंटू में 3/2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। जिससे ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये √3 ऊपर बचेगा। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, यानी कि आप ऑप्शन क्या है, थर्ड, योर ऑप्शन इज tan 60 डिग्री। सही है। तो आई होप आपको ये थर्ड और फोर्थ पार्ट समझ में आया होगा। कुछ नहीं, इजी पार्ट थे ये, ठीक है ना। बस पढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। ओके, बाय बाय।